हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ आइडियाज़। दिस इज़ अ स्पेशल सीरीज़ जो हमने इस वीकेंड में शुरू की है। हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को हर वीकेंड में आपके साथ करें सो दैट आप लोगों को चार्ट स्टडी एंड आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व हो सकें। बिकॉज कई बार क्या होता है कि चार्ट्स पे या वर्ड्स से हम नहीं समझा सकते हैं कुछ, सो इट्स बेटर टू गिव यू अ वीडियो एनालिसिस जिससे आप समझ सकें कि आपको चार्ट को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। We have been into markets from last five years, more than 5 years in fact, and now we are very much in profit. गलतियां की हमने शुरू में, इंडिकेटर्स यूज़ किए, बहुत कुछ यूज़ किया, लेकिन एट द एंड वी एंडेड अप विथ प्राइस एक्शन एंड प्राइस एक्शन इज द किंग। अगर आप प्राइस को पढ़ना सीखते हैं तो आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। So this is an analysis of Sona BLW Precision. It's a fundamentally strong company, first of all, and we'll be taking hardly 5 minutes to analyze the complete chart. This request has been raised by our YouTube member whose name is Raj Iqbal. तो राज, इस चार्ट में अगर आप देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू सी इज कि चार्ट ओवरऑल एक अप ट्रेंड में था। किस एरिया में, मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट ओवरऑल एक इस एरिया के अंदर जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ आपके लिए अभी, इस एरिया के अंदर अप ट्रेंड में था। उसके बाद अप ट्रेंड की डेफिनेशन आप सब लोगों को पता है कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन होती है हायर हाइज एंड हायर लो। मींस इस एरिया के अंदर चार्ट एक अप ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लो पैटर्न बनाता चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ हम समझते हैं। पहले मैं ड्राइंग्स क्लियर कर दूं चार्ट के ऊपर से, ठीक है, फिर हम समझते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर कि चार्ट ने एक लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन कैन अ चार्ट रिवर्स। हमें कैसे पता लगेगा कि चार्ट एक अप ट्रेंड में आना शुरू हो गया। जब भी कोई स्टॉक गिरता है, जब ऐसे करके गिर रहा होता है, वो एकदम से ऊपर जाना शुरू नहीं करता। उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद एक फेज आता है जिसे हम बात कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज और अ कंसोलिडेशन फेज। अगर आप देखो, जो ये फेज मैंने आपको नीचे बना के दिखाया, उसी तरह का एक फेज यहाँ पे भी हमें बनता दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन, बट दिस इज नॉट अ 100% श्योर शॉट सिग्नल कि यहाँ से चार्ट रिवर्स करेगा ही करेगा। लेकिन चार्ट ने हमें एक इंडिकेशंस देना शुरू कर दिया है कि यहाँ से भाई मैं रिवर्स हो सकता हूँ। अब इस चार्ट में ऐसा क्या देखें कि हमें पता लगे कि ये रिवर्स हो गया है। हम वेट करेंगे इस चार्ट का, इस एक्यूमुलेशन फेज का ख़त्म होने का। तो हमारे पास दो सिग्नल्स होंगे इसके अंदर जो हमारे लिए एक अच्छी बाय एंट्री हो सकती हैं। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उसको वहाँ पे बाय करता। सिग्नल नंबर 1, जो सिग्नल नंबर 1 मेरा होगा यहाँ पर, विल बी द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। आप देखो यहाँ पे चार्ट ने 1 टाइम यहाँ पर, 2 टाइम यहाँ पर एंड 3rd टाइम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो चार्ट जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा उससे दो चीज़ें होंगी। वन इज द ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड लाइन एंड द ब्रेकआउट ऑफ द प्रीवियस हाई, या जिसे हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे ये चार्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसी एरिया के अंदर ये चार्ट सपोर्ट भी फेस कर रहा था। तो जब ये चार्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जाएगा एंड प्रीवियस हाई के ऊपर चले जाएगा, वो एक इंडिकेशन होगा कि इस चार्ट में स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चार्ट, अगर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इस चार्ट को यहाँ से पहले भी बाउंस मिल चुका है। सेम एरिया में जाकर ये दोबारा बाउंस ले रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड सपोर्ट फॉर द चार्ट। ये सपोर्ट एरिया अच्छा है चार्ट के लिए, इस स्टॉक के लिए। तो यहाँ से एक बाउंस आने के चांसेस हमें दिख रहे हैं, लेकिन ओनली आफ्टर अ कन्फर्मेशन हम इसे बाय करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी वॉल्यूम के बारे में, थोड़ा वॉल्यूम के बारे में समझते हैं। एक सेकेंड में इनको हटा दूं पहले, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दी वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम के बार को फिक्स किया हुआ है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ऊपर, ये है 10 डेज की एवरेज। अभी तक इसमें वॉल्यूम इतनी अच्छी नहीं आ रही है। अगर ब्रेकआउट के टाइम पे, मीन जब ये चार्ट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, अगर वॉल्यूम मोर देन एवरेज आती है तो देर आर मोर चांसेस कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। सो वॉल्यूम के बेसिस पे आप एक फेक ब्रेकआउट से भी बच सकते हैं। सो दिस इज़ अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ सोना कॉम्स। अगर आपको भी कोई चार्ट एनालाइज करवाना है, कोई अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो आप कमेंट्स में करके बताना कि इस कंपनी की हमें एनालिसिस चाहिए। आई विल गिव यू दैट एनालिसिस बिकॉज आई बिलीव दैट नॉलेज इज़ अ फ्री थिंग एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट शुड बी स्प्रेड। जितना आप फैलाओगे उतना ही आपके पास वापस आएगी। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।